डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हम एक बार फिर सिंपल टेंस की ओर आए हैं। हाँ, सिंपल टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा वर्तमान काल। ओके, हमारा जो अंग्रेजी का सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर पर आधारित होता है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम उसके बाद में लिखते हैं, या कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो सेंटेंस के शुरुआत में रखी जाती है। इसके बारे में हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ध्यान रहे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसा ही होता है। वर्ब के साथ में सपोर्टिंग वर्ब होता है, वो हम सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सिंपल टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की ओर। अब एक बात फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं कि सिंपल टेंस में, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। डू एंड डस। अगर आई, वी, यू, दे और अनेक वचनी करता है तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आई, वी, यू, दे और अनेक वचनी करता हो तो हम क्या, डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर ही, शी, इट, रमेश, नरेश, गोपाल, सुरेश, हरीश, मुंबई, इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट और क्रियापद को यस और ईएस प्रत्यय लगाएंगे। समझे? हमें सपोर्टिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है एक वचनी कर्ता के साथ में, डस का। एक वचनी करता हो तो हमें क्रियापद को क्या लगाना है, यस या ईएस प्रत्यय लगाना है। ओके, समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ओके, ही अटेंड्स द क्लास रेगुलरली, वह क्लास को रेगुलर उपस्थित रहता है, वह क्लास में नियमित उपस्थित रहता है। ओके, सेकंड, शी वेट्स फॉर द बस डेली, वह हर दिन बस की राह देखती है। शी वेट्स फॉर द बस डेली, वह हर दिन बस की राह देखती है। आपको क्या समझ में आया? ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, करेक्ट। क्रियापद को क्या लगा है, यस। अटेंड को क्या लगाया है, यस। वेट को क्या लगाया है, यस। हाँ, ही अटेंड द क्लास रेगुलरली, वह नियमित क्लास को उपस्थित रहता है। सेकंड, शी वेट्स फॉर द बस डेली, वह हर दिन बस की राह देखती है। ओके, अगर इसका निगेटिव करना है तो सपोर्टिंग वर्ब लेना पड़ेगा। कौन सा, डस। क्यों कि सब्जेक्ट कौन सा है, ही। क्रियापद को क्या लगा है, यस। अगर इसका निगेटिव करना है, निगेटिव में इसका मीनिंग बदलेगा, हाँ, नकारार्थी हो जाएगा। करते हैं, ही डज नॉट, अटेंड से यस निकल जाएगा आप। ही डज नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली। ओके, वह नियमित क्लास को उपस्थित नहीं रहता, इसका मतलब। सेकंड, शी वेट्स फॉर द बस डेली, वह हर दिन बस की राह देखती है। निगेटिव करते हैं, मतलब बदल जाएगा। शी डज नॉट, वेट से यस निकल जाएगा। शी डज नॉट वेट फॉर द बस डेली, वह हर दिन बस की राह नहीं देखती। ओके, सवाल पूछना है तो डज ही अटेंड द क्लास रेगुलरली, क्या वो नियमित क्लास को उपस्थित रहता है, वर्ग को उपस्थित रहता है, क्वेश्चन मार्क। यहां डज शी वेट फॉर द बस डेली, क्या वो हर दिन बस की राह देखती है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो डज ही नॉट अटेंड द क्लास रेगुलरली, क्या वह नियमित क्लास को उपस्थित नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क। और यहां डज शी नॉट वेट फॉर द बस डेली, क्या वह हर दिन बस की राह नहीं देखती। आगे बढ़ते हैं। वामन ऑपरेट्स द मशीन प्रॉपरली, वामन मशीन को ठीक तरह से हैंडल करता है या ठीक तरह से चलाता है। वामन ऑपरेट्स द मशीन प्रॉपरली, वामन मशीन को ठीक तरह से चलाता है, ऑपरेट करता है। यस लगा है कि वामन सिंगुलर है। ओके, अगर निगेटिव करना है तो वामन डज नॉट ऑपरेट द मशीन प्रॉपरली। ओके, सरिता विजिट्स द ऑफिस वीकली, वीकली यानी हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन। सरिता विजिट्स द ऑफिस वीकली, सरिता सप्ताह में एक दिन ऑफिस को भेंट देती है। सरिता सप्ताह में एक दिन ऑफिस को विजिट करती है। सरिता, अब इसको निगेटिव करना है तो सरिता डज नॉट, सरिता सिंगुलर है, डज आएगा। सरिता डज नॉट विजिट, विजिट से यस निकल जाएगा। सरिता डज नॉट विजिट द ऑफिस वीकली। और सवाल पूछना है तो डज सरिता विजिट द ऑफिस वीकली, क्वेश्चन मार्क। क्या सरिता सप्ताह में एक दिन ऑफिस को विजिट करती है, भेंट देती है, क्वेश्चन मार्क।
अंडरस्टूड? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. माई ग्रैनी गिव्स मी कैंडी मंथली. मेरी ग्रैनी मुझे, मेरी दादी मुझे, हाँ, महीने में एक दिन कैंडी देती है. हर महीने में एक दिन मुझे कैंडी मंथली देती है. हाँ, महीने में एक बार. मंथली यानी महीने में एक बार. माई ग्रैनी गिव्स मी कैंडी मंथली. मेरी ग्रैनी मुझे हर महीने एक कैंडी देती है. हाँ, खाओ देती है. चॉकलेट हो, गोली हो, ठीक है. आया समझ में? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट इज वेरी सिंपल. देखते हैं फिर से. वामन ऑपरेट्स द मशीन प्रॉपरली. वामन डज नॉट ऑपरेट द मशीन प्रॉपरली. डज वामन ऑपरेट द मशीन प्रॉपरली? क्वेश्चन मार्क. डज वामन नॉट ऑपरेट द मशीन प्रॉपरली? क्वेश्चन मार्क. Affirmative, negative, interrogative and interrogative, negative. Next. Sarita visits the office weekly. Affirmative. Sarita does not visit the office weekly. Negative. Does Sarita visit the office weekly? Interrogative. Does Sarita not visit the office weekly? Interrogative. Negative. Sarita सप्ताह में एक दिन ऑफिस को जाती है. जाती है. नेगेटिव कैसा होगा? सरिता सप्ताह में एक दिन ऑफिस नहीं जाती. सवाल पूछना है तो क्या सरिता सप्ताह में एक दिन ऑफिस जाती है? और सवाल नकारार्थी है तो क्या सरिता सप्ताह में एक दिन ऑफिस नहीं जाती? क्वेश्चन मार्क. Okay, understood? In this way, I have taught you simple present tense. You have to use do and does as a supporting verb. You know very well when you have to use it. हाँ, our structure is subject verb plus object. Verb के साथ में supporting verb भी होता है अगर negative हो और interrogative हो तो. Interrogative बताने के लिए हमें supporting verb you have to place at the first. In this way we have understood simple present tense. Next lesson मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा. मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. लगातार वीडियो आते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे. आपके काम के आपको इस साल अंग्रेजी बोलना है, लिखना भी है, ग्रामेटिकली बोलना है, ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है. हम पंक्चुएशन पे भी आएंगे, हर चीज पे आएंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली. कोई भी चीज ऐसे चुटकियों में नहीं सीखी जाती है. चुटकियों में कुछ ट्रिक्स आती है, वो भी बताऊंगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा. बहुत जल्द आपके सामने सभी चीजें रख दूंगा. हाँ, लेकिन इस साल, इस महीने दिवाली के पूर्व हमें अंग्रेजी फटाफट बोलना है. सामने वाला क्या कहता है वो समझना है. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को शेयर करें. टिल देन, बाय, गुड बाय.